हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, संधि। क्या दोस्तों, संधि हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यकीन मानिए, यहाँ से आपको 4 से 5 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, 4 5 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे, क्योंकि हर साल आपके संधि में से क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे ट्रिक से हम जो कि संधि को पढ़ने वाले हैं। और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो आपको किस प्रकार से पहचानना है कौन सी संधि होगी, ठीक है ना, उस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ संधि का टाइप। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, यदि नहीं किया है तो आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बता दें, करंट अफेयर्स की क्लास भी आपके नए चैनल पर है की अपलोड हो चुकी है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। लिंक आपको नए चैनल की लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और बात करें दोस्तों, यदि आपने सारी क्लासे का यहाँ पर शेड्यूल नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा और सारी की सारी क्लासें आप रेगुलर रूप से देखिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और पीटीटी बीएसटीसी की दोनों की यदि आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, पीटीटी या फिर बीएसटीसी, तो आपको बता दें कि संधि का टॉपिक है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। और आज हम जो कि शानदार ट्रिक्स है जो कि ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार ये क्लास होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी, आपके भाई बहन हैं जो कि सारे के सारे हमारे जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके और क्लास का पूरा यहाँ पर फ़ायदा उठा सके। चलिए, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों संधि। तो संधि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी को पता है कि दो वर्णों के मेल को यहाँ पर की संधि कहा जाता है। या फिर यहाँ पर बात करें निकट स्थिति, देखिए निकट स्थित दो वर्णों के मेल होने पर जो कि परिवर्तन संधि कहलाता है। या फिर हम सही सही सीधे सीधे भाषा में बोलें तो वह दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि आपकी कहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, जैसे कि हम यहाँ पर देखिए, पूरा आपका यहाँ पर जो कि नोट्स जो कि लिखे हुए हैं और बाकी यहाँ पर आपको समझना है कि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा और आपको किस प्रकार से सोल्व करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आज संधि और बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और पूरी क्लास आप देखिएगा। चलिए, जिस प्रकार से मैंने समास को आपको शॉर्ट में बताया था, ठीक है ना, देखिए आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है उतना ही आपको अभी पढ़ना है, ठीक है ना। जब आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करें, ठीक है ना, बड़े एग्ज़ाम की, या जैसे कि जिसमें पूरा निचोड़ आता है, तो वहाँ पर आप पूरा पढ़ेंगे। क्योंकि अभी हमें क्या करना है, जितना लेवल एग्ज़ाम का है उतना लेकर चलना है, तभी हमारा जो कि यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। ज़्यादा कचरा भी नहीं पढ़ना है और कम भी नहीं पढ़ना है, बराबर पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, वाक प्लस ईश, वागीश हो गया, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर दो वर्णों का मेल हो रहा है। आ गया समझ में। तो आप संधि तो आप सभी जानते हैं। तो संधि के यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक होती है आपकी स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। देखिए, विसर्ग संधि हमारे बहुत यहाँ पर कम पूछी जाती है, लेकिन इसका तो सिंपल सा फंडा है, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वर संधि, स्वर प्लस स्वर मिलता है, ठीक है ना। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर और स्वर मिलता है, मतलब कि इधर भी स्वर होगा और स्वर होगा, स्वर का योग होगा। आया समझ में। और यहाँ पर हम व्यंजन संधि की बात करें, स्वर या व्यंजन हो सकता है इधर, और इधर स्वर या फिर व्यंजन हो सकता है। कम से कम एक तरफ है जो कि व्यंजन जरूरी है, मतलब कि व्यंजन का योग होगा। क्या दोस्तों, व्यंजन का योग होगा। या तो एक तरफ है जो कि व्यंजन या फिर स्वर होगा, या फिर इधर है जो कि व्यंजन या स्वर होगा। या तो इधर स्वर होगा या इधर व्यंजन होगा, या इधर व्यंजन या इधर स्वर होगा, या फिर दोनों तरफ व्यंजन हो सकता है। दोनों तरफ स्वर नहीं होगा, स्वर होगा तो आपकी स्वर संधि हो जाएगी। आया समझ में, आया बिल्कुल। चलिए, एक बार से लाइक कर दीजिए, ताकि एक बार शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही क्लास है जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। देखिए आगे, देखिए दोस्तों, विसर्ग संधि की बात करें तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो विसर्ग से पहले यहाँ पर जो कि स्वर होगा, ठीक है ना। विसर्ग से पहले क्या होगा दोस्तों, स्वर होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखेंगे, और पीछे आपका यहाँ पर स्वर और व्यंजन हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, नी प्लस सिद्ध, नी प्लस सिद्ध। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नी में है जो कि न व्यंजन है, ठीक है ना, न व्यंजन है, और यहाँ पर जो कि आपका ये स्वर है। आया समझ में। तो यहाँ पर क्या होगी, ये स्वर संधि
सॉरी यहाँ पर जो कि आपका इस प्रकार से उदाहरण हो जाएगा। आगे हम बात करें दोस्तों, तो सिंपल सी यहाँ पर हम बात करें तो स्वर संधि है जो कि 5 प्रकार की होती। कितने दोस्तों? 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे, ठीक है ना, 10th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो कौन कौन सी होती है? तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए जब भी मैंने यहाँ पर परिभाषा तो हमने पढ़ ली थी, ठीक है ना, हमने वहीं पर समझ ली थी कि 2 स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि में इधर भी स्वर होगा, ठीक है ना, इधर भी स्वर होगा और प्लस स्वर। आया समझ में? 2 स्वरों का मेल होता है, स्वर होता है। आया समझ में? बिल्कुल, स्वर का मेल होगा तब वहाँ पर क्या होगा? आपकी स्वर संधि होगी। आया समझ में? चलिए, 5 कौन कौन से भाग हैं? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है और यण संधि है। ये क्या है? स्वर संधि के भाग हैं। 5 भाग होते हैं स्वर संधि के। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। चलिए, ये इतना सा समझ में आ गया। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 भाग होते हैं स्वर संधि के। 3 प्रकार की होती है स्वर संधि, 3 प्रकार की आपकी संधियाँ होती है। एक होती है आपकी स्वर, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है। एक होती है आपकी व्यंजन और एक होती है विसर्ग। आ गया समझ में? तो ये 3 संधियां हैं। एक आपकी स्वर होती है, एक व्यंजन होती है, एक विसर्ग होती है। आज हम पढ़ेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके स्वर संधि में से पूछे जाते हैं। किस में से दोस्तों? स्वर संधि में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका बड़ा भाग है। क्या दोस्तों? 5 प्रकार की ये होती है। तो 5 प्रकार की होती है, तो यहाँ पर हम एक एक करके सारे के सारे हम भाग पढ़ने वाले हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। आ गए समझ में? चलिए, अब एक एक करके इनके यहाँ पर हम देखने वाले हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि, मतलब कि दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या दोस्तों? दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। आया समझ में? दीर्घ का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों बड़ा। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आपका है जो कि समझने वाला जो ट्रिक जो भी बताऊंगा, देखिए जो मैं बार बार बोल रहा हूँ वही आपकी ट्रिक है। बस मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना है, बाकी कमेंट आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अभी कमेंट करने वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। जब कल क्वेश्चन करेंगे, कल क्या यहाँ पर परसों, मतलब कि 1-2 दिन लग जाएंगे संधि का टॉपिक को पूरा होने में। तो 1-2 दिन बाद में जब क्वेश्चन करेंगे संधि के, तो आपको है जो कि आंसर देना है। अभी आप क्या करिए, हॉरिजेंटल मोड पर इसको कर दीजिए, इस प्रकार से मोबाइल को इस प्रकार से नहीं करना है, इस प्रकार से करना है, ठीक है ना, ताकि आपको क्या है पूरा स्क्रीन पर दिख सके और आप अच्छे से पढ़ सके, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पर दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है दोस्तों बड़ा। क्या होता है? बड़ा। अब देखिए दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो यहाँ पर मैं ये कह दूँ कि यहाँ पर आपका कुछ भी जुड़े, यहाँ पर छोटा जुड़े, यदि मैं यहाँ पर आसान भाषा में कहूँ, छोटा जुड़े, छोटा जुड़ो या फिर 2 छोटे जुड़ के बड़ा ही बनेगा। यहाँ पर छोटा बड़ा जुड़ेगा तो भी बड़ा ही बनेगा, छोटा जुड़ के मतलब कि बनना बड़ा ही है। क्या दोस्तों? बनेगा बड़ा ही। तो यहाँ पर देख लीजिए, आ की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ओ की मात्रा, और ये आपका इस प्रकार से दीर्घ संधि, मतलब कि बड़ी जो भी मात्राएं हैं वो आपकी बनने वाली है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ए और आ, ए आए या फिर आ आए, इनको जोड़ने पर या फिर ए जुड़े या फिर आ जुड़े तो आपका यहाँ पर क्या आएगा? आ ही आएगा, मतलब कि बड़ा वाला ही आएगा। आया समझ में? आगे देखिए यहाँ पर ई, यहाँ पर देखिए ई आए या फिर ई जुड़े, यहाँ पर ई और ई जुड़े तो ये आपकी बड़ी ई ही बनेगा। यहाँ पर ई और बड़ी ई जुड़ेगी तो भी आपका बड़ा ई ही बनेगा, मतलब कि बनना बड़ा ही है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। जब भी आपका ई और ई जुड़कर, देखिए जब भी आपका ई और इस प्रकार से आएगा तो आपका बड़ा ही बनेगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ क्या है, इसके फैक्ट हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, ये आप याद कर लीजिएगा। ये इतना सा बस इसका है फंडा, और कुछ भी नहीं है दीर्घ संधि में। बस इतना सा आपको पता है कि बड़ा मतलब कि कुछ भी जुड़े, यहाँ पर देखिए जैसे सेम सेम है, ए और आ जुड़ा
तो आपका आ ही बनने वाला है। आ और आ जुड़ा तो आपका आ ही बनने वाला है, ठीक है। और आ प्लस ए हुआ तो भी आपका आ ही बनेगा, क्योंकि ये क्या है, दीर्घ संधि है। आया समझ में? चलिए आ गया ना, बिल्कुल। और यहाँ पर देख लीजिए री और री आपका यहाँ पर री ही बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पर महाशय, देखिए महाशय यहाँ पर हो गया महा प्लस आशय। क्या हो गया दोस्तों? महा प्लस आशय। अब देखिए हाँ में क्या छुपा हुआ है, हाँ में आपका ए यहाँ पर आ छुपा हुआ है, और यहाँ पर देखिए आपका आश। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, मतलब कि आपका क्या छुपा हुआ है, बिल्कुल इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखिए इसमें गिरीश्वर, गिरी, गिर प्लस ईश्वर, गिरी प्लस ईश्वर, मतलब कि यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, बिल्कुल देखिए ई हो या फिर ई हो, प्लस में ई या फिर ई हो तो आपका बड़ा ई ही बनेगा। देखिए यहाँ पर बड़ा ई बन रहा है, आ गया समझ में? तो इस प्रकार से बड़ा ही बनेगा। दीर्घ का मतलब बड़ा, तो मतलब कि बड़ा ही बनने वाला। देखिए सबका अंदाज अलग अलग होता है पढ़ाने का, कोई किस तरीके से पढ़ाएगा, हम यहाँ पर है जो कि इस तरीके से पढ़ाएंगे। तो आपको जहाँ से समझ में आता है वहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको देखना है। भानुदय, भानु प्लस उदय, मतलब कि आपका ऊ प्लस ऊ बना है तो उदय यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ बन रहा है, ठीक है ना। भानुदय में आपका बड़ा ऊ है और यहाँ पर आपका छोटा ऊ है, दोनों तरफ। आया समझ में? बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। पितृण, पितृण यहाँ पर देखिए दोस्तों पितृ प्लस ऋण। क्या दोस्तों? पितृ प्लस ऋण। तो यहाँ पर देखिए री प्लस री क्या हो रहा है, री बन रहा है यहाँ पर। आगे देखिए दोस्तों मातृण, यहाँ पर देखिए मातृ प्लस ऋण यहाँ पर हो रहा है। आएगा समझ में? होत्र, होत्रकार यहाँ पर देखिए होत्र प्लस ऋकार यहाँ पर हो रहा है। रत्नाकार देखिए दोस्तों रत्न प्लस आकार, ठीक है ना, ए प्लस आ हो रहा है। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए रत्नाकार ए प्लस आ है, मतलब कि आ बन रहा है। आया समझ में? देखिए गीत प्लस अंजलि, गीतांजलि बन रहा है। देखिए ए प्लस ए हो रहा है, मतलब कि आ बन रहा है यहाँ पर। आया समझ में? इस प्रकार से आपका यहाँ पर होगा। और भी यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख लीजिए। परम प्लस अर्थ, परमार्थ, यहाँ पर ए प्लस ए हो रहा है। आया समझ में? रविंद्र का देख लीजिए, रवि मतलब कि आपकी छोटी ई है, और यहाँ पर छोटी ई है आपकी क्या बन रही है, बड़ी ई बन रहा है। आया समझ में? चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पर मुनि प्लस इंद्र, यहाँ पर देख लीजिए मुनिंद्र बन रहा है। यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर छोटी ई है आपकी बड़ी ई बन रहा है। अभी और प्लस इप्सा देख लीजिए, यहाँ पर आपकी छोटी ई है और यहाँ पर बड़ी ई है, आपका क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। आया समझ में? बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पर। बिल्कुल इतना आपको समझ में आ गया, बस इतना सा ही है यहाँ पर, ठीक है ना, इतना सा ही है आपका इसमें दीर्घ संधि में। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका यहाँ पर आ जाएगा गुण संधि। देखिए अब आपका आ चुका है गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा दोस्तों, जिस प्रकार से आपका दीर्घ संधि था उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर भी कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये बस आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये 3 लाइनें आपको यहाँ पर गुण संधि से रिलेटेड कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है। मुख्यतः हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर, ए ओ और अर, ठीक है ना। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए ए और आ, क्या दोस्तों, ए हो या फिर आ हो जुड़कर ई या फिर ई हो तो आपका ए बनेगा हमेशा। गुण संधि होगी, जहाँ पर भी ए बनेगा वहाँ पर आपकी कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। ये आपको याद रखना है, फैक्ट है कुछ, है ना। चलिए यहाँ पर ए और आ में ओ जुड़ेगा तो आपका ओ बनेगा, ये भी आपको याद रखना है। जहाँ पर भी ओ बनेगा इस प्रकार से तो आपका वहाँ पर क्या होगा, गुण संधि होगी। आया समझ में? जहाँ पर भी देखिए ए और आ जुड़ गया, ए और ई जुड़ गया, ठीक है, ए और ई जुड़ा तो आपका ए बनेगा। देखिए पढ़ने में भी आ रहा है ए, ठीक है ना, ए।
आया समझ में। या फिर आ या फिर बड़ी ई जुड़ गया तो आपका हो जाएगा ए, आया समझ में। या फिर छोटा ए और बड़ी ई जुड़ गया तो आपका क्या हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये 3 पॉइंट है और यहाँ पर ए और आ से आपका री जुड़े तो आपका एर बन जाएगा। आया समझ में। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए महेश्वर महा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ईश्वर, महेश्वर का क्या होगा महा प्लस ईश्वर। अब यहाँ पर देखिए महा प्लस ईश्वर इसका संधि विच्छेद हुआ तो यहाँ पर देख लीजिए आ प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है ई हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्या बन रहा है ए बन रहा है। क्या दोस्तों ए बन रहा है। आया समझ में। बहुत ही ईजी है दोस्तों, संधि बिल्कुल ईजी है, आपको पढ़ने में बस थोड़ा सा ध्यान देना है और आपका यहाँ पर जो कि एग्ज़ाम में आप क्रैक कर पाएंगे, ठीक है ना बिल्कुल। और एग्ज़ाम में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें और अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। लेकिन आपको ये क्लास देखना बहुत ही ज़रूरी है, यदि ये क्लास एक बार से नहीं देखी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है ना बिल्कुल। यहाँ पर देखिए दोस्तों नवोदय क्या बन रहा है नवो, नव प्लस उदय, मतलब कि यहाँ पर ए प्लस ऊ बन रहा है, ए प्लस ऊ मतलब कि ओ बन रहा है। जहाँ पर भी ऊ आ जाए तो ओ बनेगा, देखिए ऊ आ जाए तो ओ बनेगा, ई आ जाए तो ए बनेगा। जहाँ पर ई आएगा उसमें क्या बनेगा ए बनेगा, ई आए तो ए बनेगा, ओ आपका ऊ आ जाए तो आपका ओ बनेगा, और जहाँ पर री आ जाए आपका तो वहाँ पर क्या बनेगा एर बनेगा। आया समझ में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। सप्तर्षि शब्द प्लस ऋषि, यहाँ पर देख लीजिए शब्द प्लस ऋषि और इसका पूरा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना ए प्लस री, ए प्लस री यहाँ पर हो जाएगा। प्राप्त का यहाँ पर देख लीजिए प्राप्त प्लस उदक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस ऊ, यहाँ पर प्राप्तोदक यहाँ पर हो जाएगा। पर प्लस उपकार तो यहाँ पर क्या हो जाएगा परोपकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ए प्लस ऊ हो रहा है ओ बन जाएगा, ठीक है। सूर्य उदय मतलब कि सूर्य मतलब कि यहाँ पर ए और ऊ हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊ आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल, जहाँ पर भी ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है। आया समझ में। महा प्लस उदय महोदय बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ऊ आ गया है तो आपका क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा। आया समझ में। और उसी प्रकार आपका महा प्लस उत्सव महोत्सव बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊ आ चुका है और यहाँ पर आ बन रहा है, आ प्लस ऊ आपका महोत्सव यहाँ पर ओ बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए देव प्लस ऋषि तो देव मतलब कि अ प्लस आपका हो जाएगा री तो आपका यहाँ पर हो जाएगा देवर्षि, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर बन रहा देवर अर्षि, ठीक है ना बिल्कुल। अब आती है दोस्तों आपकी वृद्धि संधि, इससे इजी संधि तो आपकी कोई हो ही नहीं सकती। सीधी पहचान है दोस्तों, सीधी पहचान इसकी बताऊं मैं दोस्तों, जहाँ पर भी दो ऐसे आ जाएं, दो सींग आ जाएं, जहाँ पर भी वो आपकी होगी या कौन सी वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी दोस्तों, जहाँ पर भी दो ऐसे आ जाएं, दो सींग आ जाएं तो आप वहाँ पर समझ लीजिएगा वहाँ पर कौन सी संधि है वृद्धि संधि होगी दोस्तों, ठीक है ना। और एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और गिने चुने जो कि एग्ज़ाम्पल है वो बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको समझिएगा दोस्तों। वृद्धि संधि जहाँ पर भी बात करूँ देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी दो सींग आपको दिखे वहाँ पर क्या होगी आपकी वृद्धि संधि होगी। आ गया समझ में। मुख्यतः ये मात्रा आए वो शब्द क्या होते हैं वृद्धि संधि वाले होते हैं। आया समझ में। देखिए ए और ए, यहाँ पर देखिएगा या तो ए आए या फिर आ आए, यहाँ पर प्लस में ए या फिर ए होगा तो आपका यहाँ पर क्या होगा ए ही बनेगा, मतलब कि एक मात्रा बनेगी। आया समझ में, एक मात्रा बनेगी। और यहाँ पर ए और ओ आए, ए और ओ आए तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ बन जाएगा, मतलब कि दो मात्रा आ जाएगी। आया समझ में, दो मात्रा हो जाएगी। आ गया समझ में। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए जितने भी एग्जाम्पल हैं मातृक्य दो मात्रा है ऊपर, यहाँ पर देख लीजिए दो मात्रा है। पुत्रेषण बिल्कुल यहाँ पर दो मात्रा, यहाँ पर भी दो मात्रा है। सदैव में दो मात्रा, वसुदेव में दो मात्रा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये तो पता चल गया कि इसमें दो मात्रा तो पक्की आएगी। क्या दोस्तों, दो मात्रा पक्की आएगी।
अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें। देखिए जहाँ पर भी आपको सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया, दो मात्रा आते ही आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, ठीक है ना, वृद्धि संधि है। आ गया। वृद्धि संधि आते ही आपके दिमाग में आया कि हमें दो यहाँ पर, जो कि सर ने बताए थे कि दो यहाँ पर फैक्ट बनते हैं ये वाले, इसको याद करना है। और इसको याद करने के बाद में आपको यहाँ जैसे ही एग्जाम में संधि विच्छेद आपको पूछे, ठीक है ना, जैसे ही मतैक्य है तो मतैक्य में दो मात्रा हैं, हमें पता चल गया कि दो मात्रा है तो वृद्धि संधि होगी। और हमें सर ने बताया था कि ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। दो फैक्ट कौन कौन से, एक तो या तो ए और आ जुड़े, ए और आ प्लस में आपके ए जुड़े तो आपका ए बनने वाला है, और ए और ओ जुड़े तो आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा, ओ बनेगा। तो यहाँ पर हमें देखना है। अब हमें देखिए यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि मतैक्य में आपका ए ही बन रहा है। क्या दोस्तों, ए ही बन रहा है, क्योंकि ओ नहीं बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। मतोक्य थोड़ी है, मतैक्य है, क्या ना, मतोक्य थोड़ी है, मतैक्य ए आ रहा है ना, मतैक्य है, मतलब कि पहला वाला नियम लगेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर मत प्लस ऐक्य हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर मत ए प्लस ए हो जाएगा, ठीक है ना, ए प्लस ए हो जाएगा तो यहाँ पर आपका मतैक्य हो जाएगा। आया समझ में, आया ना कुछ समझ में, बिल्कुल अच्छे से आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, और देखिए जहाँ पर भी आपको ऐसे बोला जाए कि संधि विच्छेद आपको दे दे एग्जाम्पल में, और आपको इस प्रकार से दिया जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर ए जुड़ रहा है तो आपको बस चेक करना है, यहाँ पर ए बन रहा है और यहाँ पर ए है, ए प्लस ए। अभी तक हमने कौन से में पढ़े हैं, बस किस में पढ़ा है, वृद्धि संधि में पढ़ा है। तो वो भी क्या है दोस्तों, ए बन रहा है, तो आपका सीधा सीधा आंसर आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आपका गंगोग यहाँ पर है तो यहाँ पर गंगा प्लस ओग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए पुत्रेषणा बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, पुत्र प्लस ऐषणा यहाँ पर हो जाएगा। महोदार्य यहाँ पर हो जाएगा, महा प्लस औदार्य बिल्कुल करेक्ट आंसर। सदा प्लस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, और यहाँ पर देख लीजिए ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, बार बार पूछे जाते हैं। वसुधा एवं यहाँ पर हो जाएगा वसुधैव, और यहाँ पर एक प्लस एक आपका हो जाएगा यहाँ पर एक एक, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य यहाँ पर आपका हो जाने वाला है। आया समझ में कुछ। वृद्धि संधि आपको समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों। वृद्धि संधि का बस इतना सा फंडा है, बस आपको ये याद रखना है दोस्तों। आया समझ में। चलिए अब हम दोस्तों यहाँ पर अयादी संधि और बाकी की जो दो संधियाँ बची है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, कल वाली क्लास में। आज के लिए आपका इतना ही, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और बाकी हम कल वाली क्लास में करेंगे बाकी की संधियाँ, और जो भी व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि भी आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि विसर्ग संधि में से भी कोई कभी कभी क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बाकी वो संस्कृत में पूछे जाते हैं ज़्यादा, लेकिन हिंदी में बहुत ही कम पूछे जाते हैं। बाकी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, सारी की सारी संधि हम पढ़ने वाले हैं। और क्लास आपको कैसी लगी, ट्रिक आपको कैसी पसंद आई, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करके बताइएगा। और करंट अफेयर्स की क्लास आपकी आ चुकी है, वीडियो आपको देख लेना है और लाइक और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्या बन जाए, रोज़ करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाए, ठीक है ना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और क्लास को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि संधि की क्लास है जो कि काफ़ी डिमांड थी आप लोगों की, ठीक है ना, टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज आपको करवा रहे हैं, तो एक बार से शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा हर एक वीडियो के नीचे। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।